सब आईनी बेंच ने काम शुरू कर दिया है। 14 नवंबर से पहला केस भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज़ ख़त पे लिखा, उसमें आईनी बेंच की तश्कील का खैर मकदम किया। आपकी नज़र में ये फ़ैसला कितना खुशाइंद है और आईनी बेंच की तश्कील से जो बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे रूल ऑफ लॉ में और पाकिस्तान का जो लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स था वो डिक्लाइन था, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नहीं, ये पहली बात आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट बार ने खत नहीं लिखा। अगर आप नोट करें, सिर्फ सदर जो है सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने ये खत लिखा है। तो पहली बात है कि कमेटी कहाँ गई? वो हमेशा, मैं भी सब जब कोई प्रेस स्टेटमेंट देते हैं सदर दे सकता है अपने उस पर, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से देते हैं तो आप पूरी एसोसिएशन के, आप देखें वो लेटर हेड जो है प्रेसिडेंट का लेटर हेड, तो एक प्रेसिडेंट दिया है और आप जानते हैं उनका ताल्लुक जिस ग्रुप से है और जिस आजम नदीर तारड़ साहब के जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं, तो जाहिर बात उन्होंने तो ये कहना था। हमने तो सारे जो अक्सर मुतला जो है, मुतला तंजीमें हैं और बहुत से जो इनके लोगों के ग्रुप थे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बार काउंसिल ने सबने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि ये अदालत में मुदाखलत ही नहीं है, आज़ादी अदलिया को, जो अदलिया की आज़ादी उसको सल्ब कर दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का बनना ना बनना, क्योंकि उसी के तहत 191 जो इंट्रोड्यूस किया उसके तहत बनी है, तो हम तो बेसिकली ही आईनी तरमीम के खिलाफ है, क्योंकि सारा सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और आप देखिए, ये जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन थी, ये इसमें जो सीनियर जजेस थे शमूल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने तो मुखालफत की थी। फिर आप देखें जो बेंच को हेड कर रहे हैं वो सारे, और जो जजेस उसमें अक्सरियत मौजूद है, वो पिछले चीफ जस्टिस के साथ हर बेंच में आप देखें जो बड़े केसेस थे उसमें शामिल होते थे। तो आप ये देखें ना, मतलब कि बेशक लगा लिया, आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि लोग खुश हो रहे हैं कि जी आईनी बेंच बन गई। आईनी बेंच का तस्वुर ही है, पूरा सुप्रीम कोर्ट ही आईनी बेंच है। तो लेकिन उन्होंने आईनी तरमीम के साथ हाई कोर्ट में भी कर दिया। अब हाई कोर्ट में तो बन ही नहीं सकता, इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ तो इतनी भरमार है केसों की। अगर एक दो बेंचेस बनेंगी तो कोई केस नहीं चलेगा। अभी कौन से केस वहां चलेंगे, उसमें क्या नौयत होगी, उसमें क्या ऑब्जेक्शन आएगा कि जुबैर साहब इस तरफ आते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये 26वीं आईनी तरमीम आई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने, सब ने तस्लीम कर लिया, जज ने तस्लीम कर लिया। दूसरा ये है कि ये जो मामला था, देखिए ना, तस्लीम कर लिया, कोई ऑर्डर हुआ है तस्लीम करने का? ऑर्डर हो ना हो, जब चीफ जस्टिस साहब और 4 जजेस ने बैठ के उस कमेटी में बैठ गए और इख्तलाफ राय के बावजूद कसरत राय से फैसला हो गया, तो यही तस्लीम करना होता है ना। फैसला तो कसरत राय से होगा ना। कोई बेंच भी हो तो वहाँ भी फैसला कसरत राय से होता है। अदब के साथ मैं नहीं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात से। देखिए, अभी तो आईनी तरमीम हुई भी है, लेकिन उसमें सबसे पहले इस बेंच को चाहिए था, अगर बेंच का इख्तियार है, पहली बात उस पर भी ऑब्जेक्शन हो गए, फुल कोर्ट सुने या ये बेंच सुने। 26वीं आईनी तरमीम को हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले इनका काम था कि उनको लगाते देखते, लेकिन एक्चुअली जिस कोर्ट ने उनको, जिस आईनी तरमीम ने इस बेंच को बनाया, उसके सामने लगना और उससे सुनवाई करना तो एक बड़ा सवालिया निशान होगा। लेकिन ये कह देना उन्होंने तस्लीम कर लिया। देखें, पार्लियामान ने, पहली बात है पार्लियामान का खुद देखिए किस तरह की पार्लियामान थी। फॉर्म 47 जी कानून की, तो आपने इलेक्शंस को भी कबूल कर लिया। 8 फरवरी को जो है आपकी चैनल से बैठ के आप सबने उस पर बड़ी तनकीद की थी कि ये किस तरह के इलेक्शन है कि रिजल्ट ही बदल गए, सारे जो जीते हुए लोग थे वो हार गए। तो फिर आप कहें वो भी तस्लीम हो गया, क्योंकि अब 8 फरवरी का इलेक्शन बिल्कुल सही है, तो ये ट्राइब्यूनल्स क्यों बने, वो फारिग कर दें सारे केसों को, क्योंकि हमने तस्लीम कर लिया। ये तस्लीम करने की बात नहीं होती, अब एक चीज बनी है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि वो चैलेंज हो गया है और ये उसको उस पर फैसला करना चाहिए उनको, और टेकेस लगाने चाहिए कि जी ये इस पे क्या आईनी तरमीम सही है या गलत है। देखें, कोई भी आईनी, जैसे आपने देखा नहीं, अब इसी पे आते हैं। अब ये जो चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पर, ये केस आईनी बेंच सुनेगा या जो रूटीन के बेंच हैं या सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट सुनेगी? ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है या वाज़ेह हैं आपके ये आईनी बेंच के पास ही जाएगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल इसको, अगर ये वहां लगाते भी इस केस पे, तो हमारा सबसे पहले उस पर एतराज ही यही होगा कि इसको फुल कोर्ट सुने। अब वो मुड़ के कहेंगे जी आप फुल कोर्ट जी फैसला करें, वो फैसला होना चाहिए कि का इख्तियार है, ये फुल कोर्ट का इख्तियार है, तो इस पे बहस होगी पहले। फिर उसके बाद अगर इन्होंने सुना तो उस पर तो सीरियस इश्यूज हैं कि मतलब कि इस बेंच के जो मेंबरान है उस पर सीरियस लोगों को एतराज है, क्योंकि ये बेंच तो पूरी एग्जेक्टिव ने बनवाई है और आप उन्होंने अपने आप को अक्सरियत दे ली
और जिस तरह से, तो देखिए, तो अभी ये इशू ये है कि अभी उन्होंने जो 14 का आपने कहा लिस्ट भी इशू कर दी और एक जज उसमें शायद वहां मौजूद नहीं है, तो वो उस बेंच का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन मैं तो समझता हूँ हमारी जो पिटीशंस पेंडिंग है, जहां तक हमारी खबर है कि उसमें तो अभी तक नंबर भी नहीं लगाया गया है। तो काफी दिन अच्छा, ये जुबैरी साहब ये नहीं, लेकिन नंबर तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि वो कमेटी के सामने, देखिए अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो कमेटी के पास जाना चाहिए था कोई केस। अब चले, अब बेंच बन के तो इस कमेटी के सामने पुटअप होना चाहिए, उनको चाहिए कि देखें कि इस पे नंबर लगना चाहिए, इसको टेकअप करना चाहिए, बेशक वो टेकअप करें, उस पर फिर सुनवाई करें, हमें जहां भी होना कि जल्दी फैसला होना चाहिए। एक पॉइंट और है कि अब ये जो केसेस होंगे ये फिक्स कौन करेगा, ये तय कौन करेगा कि जी ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएंगे और ये रूटीन के बेंचेस को ये रजिस्ट्रार करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेगा या कमेटी करेगी? अरे भाई आप देखें, तो आपकी जो बात पहले फेडरल कोर्ट बन रहा था वही चीज एक कोर्ट के अंदर बना दी गई है। अब दो चीफ जस्टिस है हमारे, दो ये सुप्रीम कोर्ट बन के बैठ गया, ये जो आईनी बेंच है। तो आपने देखा उन्हीं की कमेटी की एक मीटिंग है जिसमें वो 3 सीनियर जजेस उस कमेटी का हिस्सा है, वो फैसला करेंगे कौन सा केस आईनी है नहीं। उन्होंने रजिस्ट्रार को कह दिया सारे केस जो इस तरह के 184 के 186 के हैं या और किसी केस के उनके सामने लगा दिया जाए। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल रह गया, या प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का क्या रोल गया? बेसिकली दीवानी और फौजदारी मुकदमे सुनने का मतलब। जुबैर साहब ये बताइए, ये जो आपने सारी बातें पॉइंट आउट की हैं, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी हामिद खान साहब ने ऐलान किया वकला तहरीक चलेगी। एट द एंड ऑफ द डे जो बुक है हमारे सामने उसके मुताबिक एक 26वीं आईनी तरमीम हो गई, सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, आईनी बेंच बन गया है। दीज आर द रियलिटीज़। आपकी वो वकलत तहरीक किधर गई? आपकी वो लीगल फ्रेटर्निटी, आपके साथियों का रिएक्शन किधर गया? इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हुए उसमें भी जो आपके लाइक माइंडेड लोग थे उनको शिकस्त हो गई। तो आप नहीं समझते कि ये भी आपकी फ्रेटर्निटी ने भी इस सारे मामले को तस्लीम कर ही लिया है? नहीं, ऐसे नहीं बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार के सिर्फ 4000 मेंबरान हैं, वकला पाकिस्तान से 2-3 लाख वकला हैं। आप देखें जो सारी कन्वेंशन हुए बड़े बड़े शहरों में, जो हजारों वकला ने उनको उनमें शामिल हुए, उन्होंने सब ने इस आईनी तरमीम को रिजेक्ट किया है सर। और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का सदर वो जीते तो सेक्रेटरी हमारे ग्रुप का माशाल्लाह सबसे हाईएस्ट वोट लिए हैं उसने पाकिस्तान के अंदर। सेक्रेटरी जो होते हैं, जो 2 बड़ी पोजीशनें होती हैं सुप्रीम कोर्ट बार में सर, तो ये कह देना कि हमारे सारी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हमें शिकस्त हो गई। ठीक है, हमें शिकस्त हुई, उसकी जो वजूहात है आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, क्योंकि जो चीजें हो रही थी, चले खैर वो एक अलग इशू है। तो खैर जो भी है, लेकिन आप कह रहे मुकला तहरीक, नहीं जो हो रही थी बताएं ना जुबैर साहब, क्या आपके दोस्त जो हैं उन्होंने मफाद को देखे नहीं, जो इस वक्त जो पूरे कोशिश में थी कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन उनके आजम नदीर तारड़ साहब का ग्रुप जीते सर, आपने बहुत, लेकिन आप मैं बताऊं सिंध और बलोचिस्तान में हमारा ग्रुप ने स्वीप किया है सर, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा इन्फ्लुएंस था सिंध के अंदर, लेकिन अल्लाह फल से हमारे ग्रुप ने हाईएस्ट वोट्स लिए हैं। हम 17-18 वोट से पूरा सिंध जीते हैं, और जबकि हम कराची में मेजॉरिटी से जीते, और बलूचिस्तान में तो 2 सूबों ने तो रिजेक्ट कर दिया। अगर आप यही बात कर रहे हैं तो 2 सूबे पाकिस्तान के उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, और बाकी पंजाब के अंदर थोड़ा सा फर्क था, और वो चंद वोट, मतलब 100-125 वोट से फर्क आया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन सेक्रेटरी का इलेक्शन 485 वोट का फर्क है सर। तो देखें ना, इस तरह से उस पर हम जाएं। ये बात आप मुल्का तहरीक की बात करते हैं, आप एक हमेशा वो 2007 की तहरीक की बात की जाती है कि उससे मिलाया जाता है। वो तहरीक के पूरे डायनेमिक्स अलग थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस गिरफ्तार थे, आपको याद होगा, चीफ जस्टिस माजूल हो चुके थे, तो एक वो तहरीक चल गई उसमें, और लोग सड़कों पे निकल आए और पूरी एक मूवमेंट बन गई। यहाँ एक पॉइंट इज दैट कि यहाँ एक तरमीम हुई है, आईनी तरमीम हुई है, उसको लोगों ने जो तरीका है अभी किया है कि उसको चैलेंज किया है, और फिर उसके बाद कोर्टों के अंदर गए हैं। तो हमें अपना हक है ना, हर पार्टी का, हर इंसान का जो कहता है कि आईन के खिलाफ कोई बात, तो वो कोर्टों में जाके तो कोर्ट उस पर फैसला करे। जैसे 21वीं तरमीम भी तो हुई थी ना, जब मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, तो उसके अंदर भी कोर्ट में जाके ही फैसला हुआ था ना सर। तो यहाँ भी हमारी तहरीक है, हर वकला ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये हो गया जी वो सड़कों पर निकल आए, वो मूवमेंट हो, उसमें पोलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो गई थी। आपको याद है नवाज शरीफ साहब भी मार्च में निकल गए थे, और फिर गुजरावाला पे रोक दिया गया कि जी अब वो रिस्टोर कर रहे हैं हम जुडिशरी, सारी इस तरह की बात। तो उस तरह से ना लिया जाए कि आपके मुकला डिवाइडेड है। अक्सर मुकला, आप हमने चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज,
कि बुकला आज रेफरेंडम करा लें बुकला में कि 26 सियासी उनको कबूल है नहीं, अगर वो कहते हैं इस रेफरेंडम में कि जी हमें कबूल है, हम पीछे हट जाएंगे सर, क्योंकि नेचुरल मेजॉरिटी आ जाएगी। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन को जी सदर जीत गया, उनके कुछ मेंबरान जीत गया और हमारे जीते हुए लोगों को रिकाउंट में हरवा दिया गया, तो ये सारे इश्यूज जो है ना, तो इसको इस तरह से ना देखें। हमने आईनी तरीका, कानूनी तरीका अडॉप्ट किया है, प्रोटेस्ट का हमारे पास हक है और प्रोटेस्ट हमने की, कन्वेंशंस किए, सब बहुत बड़े बड़े कन्वेंशंस हैं, आप लोगों ने उसे कवर भी किया आपके चैनल्स ने। तो आप देखिए ना, हम एक आईनी और कानूनी अच्छा तरीके पे चल रहे हैं। जुबैर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। हुकूमत जाहिर बात है, हाँ चैलेंज आपने किया है, लेकिन चैलेंज एक वकील साहब ने किया और लोग भी चैलेंज कर रहे हैं इसको। जी हम पैकिंग ऑफ द कोर्ट, हम समझते हैं पैकिंग ऑफ द कोर्ट है सर। हाँ अच्छा, अब 17 जज गवर्नमेंट और मुकर्रर करती है या 15 तो करेगी ना, 2 चलो एडहॉक जजेस मौजूद हैं, क्या नहीं वो 2 एडहॉक जजेस तो अब नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए जब परमानेंट जगह खाली हो जाती है, फिलहाल तो एक्ट में आ गया है ना, ठीक है चलो, नहीं वो नहीं है, 17 जज